हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। तो आज से मैंने एक शुरुआत किया है, यानी 11 जून 2023 से अब हमारे चैनल पे करंट अफेयर्स भी अवेलेबल होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स की। तो हम सब इसमें डेली 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और ये वैसे 10 क्वेश्चन होंगे जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। मैं ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं लाऊंगा करंट अफेयर्स का, ठीक है। ये 20 और 25 क्वेश्चन वाला कि कोई भी करंट अफेयर्स डाल दिया हूँ वैसा वीडियो नहीं आएगा। ये वैसा करंट अफेयर्स का वीडियो आएगा जो आपके बीपीएससी, यूपीएससी, ईपीएफओ यानी आपके एग्जाम में काम हो, ठीक है। ये सारे एग्जाम के लिए रिलेवेंट होंगे, इंक्लूडिंग एसएससी, बैंक, हर एक एग्जाम के लिए रिलेवेंट है, ठीक है। ये हिंदी में होंगे, ठीक है। और 10 क्वेश्चन हम सब डिस्कस करेंगे। साथ साथ में अगर एक क्वेश्चन है उसको डिस्कस किए तो उसके दौरान जो जो फैक्ट्स भी बनेंगे वो भी मैं आप सबके साथ शेयर करूंगा। तो मैं बोलूँगा और आप सब उसको नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। तो ये ज़्यादा बड़ा वीडियो होगा नहीं। तो हमारे चैनल पे करंट अफेयर्स के एक तो डिटेल्स वीडियो आएंगे जैसे मंथली आते हैं, जनवरी के आ चुके हैं, आप नहीं देखें तो जाकर देख लें, ठीक है। और डेली आएंगे 10 क्वेश्चन, ठीक है। तो आज से शुरुआत कर रहे हैं हम सब करंट अफेयर्स का। हमारे चैनल पे डेली 10 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के 11 जून 2023 से अवेलेबल होंगे। और ये करंट अफेयर्स आपके सितंबर 2022 से सितंबर 2023 तक के बीच के दौरान होंगे, ठीक है। क्योंकि फिलहाल 30 सितंबर को आपका 69 बीपीएससी का है और 2-3 जुलाई को आपका यूपीएससी ईपीएफओ है, फिर सिविल कोड का भी एग्जाम है। तो इस सारे एग्जाम में काम देने वाला है, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। वीडियो अच्छी लगेगी, सेशन अच्छी लगी हो और अगर मेरी मेहनत अच्छी लग रही हो, ठीक है, मैं जो नया नया आइडियाज़ आप सबके लिए ला रहा हूँ, ठीक है, नया नया वीडियो शुरू कर रहा हूँ, अगर अच्छी लगेगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और इस करंट अफेयर्स में मेरे बीपीएससी एग्ज़ाम निकालने में किस प्रकार से हेल्प किया है, ठीक है, वो भी एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगा, ठीक है। और मैं किस प्रकार से करंट अफेयर्स पढ़ता था जिससे कि हमारा करंट अफेयर्स में मुझे जब मैं एग्ज़ाम क्वालिफाई किया था तो उसमें 40 में से मुझे 37 नंबर सही हुआ था मेरा करंट अफेयर्स। तो आप करंट अफेयर्स किस प्रकार से तैयार करेंगे ये भी मैं बात करूंगा। एक तो आपको डिटेल में पढ़ना ही पढ़ना है और डेली मेरा 10 क्वेश्चन वाला वीडियो जरूर देखना है, ठीक है। ये आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प करेगा, आप देखिएगा जब एग्ज़ाम देके आएंगे, ठीक है। चलिए, मेरी ये मेहनत कर रहे हैं, बाकी मैं अनुमान लगाता हूँ कि एग्ज़ाम में आएगा, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग जिसको ईडब्ल्यूएस बोलते हैं, इकोनॉमी वीकर सेक्शन के लिए 10% आरक्षण का पक्ष में निर्णय 7 नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आया। तो यह किस अधिनियम के रूप में कानून बना? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सेकेंड नंबर, 103वें संविधान अधिनियम। यानी ये आया था 124वें संविधान अधिनियम के तहत, लेकिन राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बाद ये 103वें संविधान अधिनियम के तहत कानून बना, ठीक है। इसके बारे में कुछ और भी जानते हैं। तो ये 3-2 के बहुमत से पास हुआ था, 3-2 के बहुमत से पक्ष में निर्णय आया था कि 10% ईडब्ल्यूएस का आरक्षण होना चाहिए। इसमें 5 जज की बेंच बैठी थी जिसमें न्यायमूर्ति दिनेश महेश्वरी, न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी, न्यायमूर्ति जेबी पादरी द्वारा पक्ष में निर्णय दिया गया था, जबकि न्यायमूर्ति एस रविंद्र भट्ट और न्यायमूर्ति यू ललित, जो कि अभी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी हैं, इन्होंने विपक्ष में निर्णय दिया है, ठीक है। अगर मैं बात करूं आरक्षण की हिस्ट्री की, तो पहले से आरक्षण की व्यवस्था एससी के लिए 15%, एसटी के लिए 7.5%, ओबीसी के लिए 27% है। 16 नवंबर 1992 में सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता इंदिरा साहनी की याचिका पर ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए जाति आधारित आरक्षण का अधिकतम सीमा पहले से ही 50% तय कर दी गई है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो गया आपका सेकंड नंबर, 103वें संविधान अधिनियम के तहत ये ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सेकंड नंबर। सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली निजी स्पेस कंपनी कौन बनी? तो फर्स्ट नंबर है हैदराबाद की स्काई रूट एरो स्पेस कंपनी, सेकंड है डाटा पेटेंट्स, तीसरा है एट्रिक्स कॉरपोरेशन, फोर्थ है मैप में इंडिया, ठीक है। तो ये 4 ऑप्शन है, इसके सही आंसर हो जाएंगे आपके फर्स्ट नंबर, हैदराबाद की स्काई रूट एरो स्पेस कंपनी इज अ राइट आंसर। चलिए इसके बारे में थोड़ा कुछ जानते हैं। तो 18 नवंबर 2022 को स्काई रूट एरो स्पेस की कंपनी द्वारा बना रॉकेट उड़ीसा के तट श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से उड़ान भरी। इसका नाम विक्रम एस रखा गया था, ठीक है। और ये 3 छोटे सैटेलाइट को लेकर अंतरिक्ष में गई थी। तो भारत की पहली निजी स्पेस कंपनी कौन बन गई है? हैदराबाद की स्काई रूट एरो स्पेस कंपनी, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज अ राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। चलिए थर्ड नंबर है, हाल ही में भारतीय वायुसेना द्वारा कौन सा एंटी रेडिएशन मिसाइल को शामिल किया गया? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर ब्रह्मोस, दूसरा अग्नि, तीसरा पृथ्वी, चौथा रुद्रम।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 4 नंबर रुद्रम। चलिए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। तो यह एंटी रेडिएशन मिसाइल है और यह भारत की पहली एंटी रेडिएशन मिसाइल है। ठीक है, नेक्स्ट जनरेशन एंटी रेडिएशन मिसाइल कहते हैं इसको। यह एयर टू सरफेस मिसाइल है। यह दुश्मन के रडार जैमर्स बातचीत करने का सिस्टम जिससे एक दूसरे से कनेक्ट कर पाते हैं उसको ये आसानी से नष्ट कर देती है। ठीक है, तो हाल ही में भारतीय वायुसेना द्वारा एंटी रेडिएशन मिसाइल कौन सी शामिल की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका रुद्रम, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 4 में मिलेगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। मैं क्वेश्चन के साथ जो एक्स्ट्रा बोलता हूं उसको भी आप सब नोट डाउन करेंगे। चलिए फिलहाल 4th नंबर है P15B परियोजना के तहत मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स द्वारा 4 विध्वंसक युद्धपोत बनाया जा रहा है। हाल ही में किस दूसरे युद्धपोत को शामिल किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2nd नंबर मोरमुगाऊ। ठीक है, तो चलिए जानते हैं कि 4 विध्वंसक युद्धपोत कौन कौन से हैं। तो ये जो 4 ऑप्शन देख रहे हैं यही चारों बनने वाला है। तो इसमें पहला विशाखापत्तनम, ये 2021 में 21 नवंबर को नौसेना में शामिल किया गया था। दूसरा मोरमुगाऊ को भी हाल ही में शामिल किया गया है। तीसरा आने वाला है विध्वंसक युद्धपोत में इम्फाल और चौथा है पोरबंदर। ठीक है, तो ये 4 बनने वाले हैं कौन से परियोजना के तहत? P15B परियोजना के तहत। ठीक है, तो इज अ राइट आंसर। और पोरबंदर का नाम बदलकर अब सूरत कर दिया गया है। ठीक है, तो चौथा बनेगा सूरत। ठीक, चलिए 5th नंबर देखते हैं। चलिए 5th नंबर है गणतंत्र दिवस 2023 के मुख्य अतिथि कौन थे? तो 1st नंबर है तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगान। 2nd नंबर है यूएई के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम। ठीक है, यूनाइटेड अरब अमीरात जिसको बोलते हैं। 3rd है मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी। 4th नंबर है अमेरिका के राष्ट्रपति जो बिडेन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 3rd नंबर मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी। ठीक है, चलिए इसमें कुछ एक्सप्लेन नहीं करने वाले हैं हम। 6 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। चलिए 6 नंबर है G20 2022 जो हाल ही में 15 से 16 नवंबर 2022 को इंडोनेशिया के बाली में नूसा दुआ में संपन्न हुआ, उसकी थीम क्या थी? आपके ऑप्शन है 1st नंबर रिकवर टुगेदर रिकवर्स स्ट्रॉन्गर। 2nd है स्ट्रॉन्गर टुगेदर। 3rd है रिकवर टुगेदर। 4th है रिकवर स्ट्रॉन्गर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 1st नंबर रिकवर टुगेदर्स एंड रिकवर्स स्ट्रॉन्गर। ठीक है, इज अ राइट आंसर इज 1st नंबर ऑप्शन। और हमारे तरफ से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी शिरकत करने गए थे G20 2022 इंडोनेशिया। ठीक है, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है G20 2023 की अध्यक्षता किस देश द्वारा किया जाएगा? तो 1st नंबर है भारत, दूसरा है इटली, तीसरा अमेरिका, चौथा जर्मनी। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 1st नंबर भारत। तो भारत को अध्यक्षता इंडोनेशिया में ही मिली थी, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, वहीं पे भारत को अध्यक्षता मिला था कि 2023 में आपको अध्यक्षता करनी है। तो भारत इज अ राइट आंसर, जो अभी किया भी जा रहा है G20 का, जिसका मेन समिट शायद सितंबर या अक्टूबर के टाइम पे होगा। तो उस टाइम देखेंगे क्या क्या एग्रीमेंट साइन होते हैं, तो उस टाइम के करंट अफेयर्स में हम सब जानेंगे। ठीक है, चलिए तो इसका राइट आंसर हो गया 7 का 1 नंबर भारत। चलिए 8वां देखते हैं। चलिए 8 नंबर हम सब क्वेश्चन देखते हैं। तो हाल ही में इजराइल के 6वीं बार प्रधानमंत्री कौन बने? आपके ऑप्शन है 1st नंबर नप्ताली बेनेट। 2nd बेंजामिन नेतान्याहू। 3rd है इसाक हर्जोग। 4th नंबर है कोई नहीं। तो जल्दी से बताएंगे क्या होगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, मैं बता देता हूं, 8 का सही आंसर होगा आपका 2nd नंबर बेंजामिन नेतान्याहू इज अ राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 9th नंबर है जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन का 27वां सम्मेलन COP27 कहाँ संपन्न हुआ? 1st नंबर है ग्लासगो स्कॉटलैंड। दूसरा है शर्म अल शेख मिस्र। तीसरा है एम्स्टर्डम नीदरलैंड। चौथा है लंदन ब्रिटेन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शर्म अल शेख मिस्र। ठीक है, COP27 की अध्यक्षता मिस्र के विदेश मंत्री सामे शुक्री के द्वारा किया गया था। इसमें भारत का प्रतिनिधित्व केंद्रीय पर्यावरण मंत्री श्री भूपेंद्र यादव जी द्वारा किया गया था। इसका उद्देश्य COP27 का उद्देश्य या टारगेट एक तरीके से आप कह सकते हैं कि वैश्विक तापमान वृद्धि को पूर्व औद्योगिक युग की तुलना में 1.5 डिग्री सेल्सियस तक ही सीमित रखना है। ठीक है, COP26 जो हुआ था वो ग्लासगो में संपन्न हुआ था। तो इतने सारे पॉइंट बनते हैं, वो मैंने आपको बता दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आज के करंट अफेयर्स का आखिरी क्वेश्चन हम सब देखते हैं। 10th नंबर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज यानी UNFCCC का आगामी सम्मेलन यानी COP28 कहाँ आयोजित होगा? आपके ऑप्शन है 1st नंबर नई दिल्ली भारत। दूसरा है वाशिंगटन अमेरिका। तीसरा है दुबई UAE।
चौथा है डबलिंग आयरलैंड, ठीक है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा थर्ड नंबर दुबई, यूएई में होगा COP28, ठीक है। अभी मैंने आपको समझाया क्लाइमेट चेंज के लिए ये वाला सम्मेलन होता है, तो COP28 कहाँ होगा आपका दुबई में। तो तीनों हम सब याद कर लिए। COP26 ग्लासगो में हो चुका स्कॉटलैंड में। COP27 अभी तुरंत देखे हम सब कहाँ पे संपन्न हुआ था आपका, तो मिस्र में संपन्न हुआ था शर्म अल शेख में। और COP28 कहाँ होगा दुबई यूएई में, ठीक है। तो आज के 10 करंट अफेयर्स थे। मैं ऐसे ही करंट अफेयर्स का वीडियो आप सबके लिए रोज लेते आऊँगा। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और हमारे चैनल पे बस वैसा ही वीडियो मिलेगा जो आपके एग्जाम का क्वालिफिकेशन में मदद करे, ठीक है। कोई मैं ब्रह्मांड के बारे में उतना ज़्यादा नहीं जानता हूँ, ठीक है। बस इतना जानता हूँ कि वहाँ तक कैसे पहुँचना है वो मुझे पता है, ठीक है। आपको अगर PCS पास करना है, आपको कुछ अच्छा करना है, आपको जॉब करना है, ठीक है, सरकारी नौकरी जिसको बोलते हैं, ठीक है, आपको वो एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, तो उसमें ये चैनल आपके लिए मदद करेगा, ठीक है। आपको पूरा ज्ञान ही नहीं बना देगा, पूरे ब्रह्मांड का जान के कुछ नहीं होगा, ठीक है। पहले जो सिलेबस है उस पर फोकस करेंगे हम सब, और एक एक करके समाप्त करेंगे, ठीक है। ये मेरा एक्सपीरियंस है, मेरे द्वारा जो एग्जाम निकाला गया है उसका एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो आप सिलेबस को जब पकड़ के पढ़ेंगे, सिलेबस को टारगेट करेंगे, तो फिर आप ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस कर पाएंगे, ठीक है। तो इसमें करंट अफेयर्स की बहुत भूमिका है, क्योंकि BPSC में 69, BPSC में 40 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स के रहेंगे, ठीक है। UPSC EPFO में भी लगभग 15 से 20 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के रहेंगे। तो मेरे अनुसार आपको करंट अफेयर्स अच्छे ढंग से करना चाहिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बहुत मेहनत लगता है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई वीडियो। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।